अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, नमाज नबी के पांचवा मरहला आमीन जोर से कहनी है या आहिस्ता, इंशाल्लाह इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आमीन का मतलब क्या है इसको हम जान लेते हैं। आमीन का मतलब होता है कि ए अल्लाह तू हमारी दुआ को कबूल कर ले, या अल्लाह ऐसा ही कर दे। ये आमीन का मतलब हुआ। आमीन क्यों कही जाती है? सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद से जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ लेता है तो हम उसके पीछे आमीन कहते हैं। सूरह फातिहा की निस्फ हिस्सा अल्लाह की सना व हम्द है और निस्फ हिस्सा दुआ है। इसी दुए के आखिर में हम आमीन कहते हैं। मसला बस एक ही है कि जोर से कहनी है या आहिस्ता कहनी है। तो आइए देखते हैं कि जोर से कहनी है या आहिस्ता कहनी है। तो सबसे पहले बुखारी की हदीस 780 हम देखते हैं। हजरत अता रहमुल्लाह बयान करते हैं कि आमीन एक दुआ है। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके मुक्तदियों ने इतनी जोर से आमीन कही कि पूरी मस्जिद गूंज उठी। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वो इमामत कर रहे थे और उनके पीछे सहाबी थे, यानी यहाँ इमाम भी और मुक्तदी ने भी इतनी जोर से आमीन कही कि मस्जिद गूंज उठी। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इमाम को कहा करते थे कि हमें आमीन से मरहूम न करना। और नाफे कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आमीन कभी भी तर्क न किया करते थे। और फिर कहते हैं कि मैंने इसके मुतालिक एक हदीस भी सुनी है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहना, क्योंकि जिसके आमीन फरिश्तों के आमीन के मुआफिक हो गई उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इससे मालूम चला कि इमाम भी और मुक्तदी भी दोनों आमीन जोर से कहेंगे। इसी तरह बिल्कुल क्लियर ही अबू दाऊद की हदीस नंबर 932 में है। रावी हदीस हजरत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहते तो आमीन कहते और अपनी आवाज को ऊंची करते। हदीस सही है, ये नबी सल्लम का अमल है। वो कहते हैं कि नबी सल्लम जब सूरह फातिहा खत्म करते तो आमीन कहते और आमीन जोर से कहते। उसके जस्ट आगे 933 में है। रावी हदीस हज़रत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैंने नमाज पढ़ी और आपने आमीन कही, और आमीन जब कही तो अपनी आवाज को ऊंची रखी, यानी जोर से आमीन कही। इससे मालूम चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आमीन कहते थे, मुक्तदी भी आमीन कहते थे और जोर से आमीन कहा करते थे। उसी तरह से 936 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फरिश्तों के आमीन के मुआफिक हो गई इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब इस हदीस से आप अंदाजा लगाइए कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। अगर इमाम आमीन कहेगा ही नहीं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमें आमीन कहनी है? जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, यानी यहाँ पर इमाम को भी आमीन कहना है। और जब वो इमाम आमीन कहेगा तो फिर आप उसके बाद से आमीन कहेंगे, यानी इससे साबित हुआ कि आमीन हमें जोर से कहनी। उसी तरह इस हदीस से भी मालूम चलता है कि आमीन जोर से कहनी है। इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 856 है। रावी हदीस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी तुमसे किसी चीज पर इतना हसद नहीं करते जितना सलाम और आमीन से करते हैं। अब इस हदीस से आप अंदाजा लगाइए कि अगर आमीन आहिस्ता कहा जाता तो क्या यहूदी सुनते? नहीं सुनते। और जब सुनते नहीं तो फिर हसद कैसे करते? यानी कि आमीन जोर से कही जाती थी और यहूदी सुनते थे, इसलिए वो हसद करते थे। तो सलाम से, क्योंकि सलाम करने से ये मुसलमानों में इखलाक बढ़ता है, भाईचारगी बढ़ता है, तो इस सलाम से और आमीन से यहूदी चिढ़ा करते थे। और जाहिर सी बात ये दोनों आवाज से कही जाती है। सलाम भी हम किसी को करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हम आवाज से कहते हैं, और आमीन जब कही जाती थी तो उस वक्त भी जोर से कही जाती थी। तो यहूदी सुनते थे और इन दोनों चीजों से चिढ़ते थे। और सबसे बड़ी बात आमीन के मुतालिक कि जोर से कहनी है या आहिस्ते कहनी है, तो आइए देखते हैं कि पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का क्या कौल है। उनकी किताब गुनैतुत तालिबीन में सफ़ा नंबर 45 में पॉइंट नंबर 4 में वो कहते हैं कि जिस नमाज में किरात जोर से की जाती है उसमें आमीन भी जोर से कहनी है, और जिस वक्त नमाज धीरे पढ़ी जाती है यानी आहिस्ता पढ़ी जाती है उसमें
आमीन भी आहिस्ता कहनी चाहिए। यानी इनके भी कौल से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से ये साबित हुआ कि 3 वक्त में फजर, मगरिब और इशा में जोर से आमीन कहनी है और 2 वक्त जोहर और असर में धीरे आमीन कहनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करने की तौफीक दे और हमें भी आमीन बिज़हर कहने की तौफीक दे, ताकि हमारी आमीन मलाइका से मिल जाए और हमारे गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाए। आमीन व रब्बिल आलमीन।